अच्छा, याद है आपको बचपन में स्कूल की छुट्टी वाली घंटी, ब्रेक वाली घंटी का भी एक अपना ही मजा होता था, लेकिन वो छुट्टी की घंटी, ओहो, मतलब ऐसे लग रहा होता था कि आप रेस के लिए तैयार बैठे हैं और कोई बस घंटी बजाए और आप गेट सेट गो हो जाए। तो क्या ऐसा ही होता है पैकअप की घंटी, मेरा मतलब है जब शूट पैकअप होता है। चलिए आज जानते हैं सीरत से। भाई तेरी मेरी डोरिया में सीरत से। हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ रूपम शर्मा, आपकी अपनी सीरत। आज हो गया है मेरा बहुत जल्दी पैकअप। टाइम दिखाऊं 5:41, 8:30 की शिफ्ट थी एंड बहुत जल्दी पैकअप हो गया। अनएक्सपेक्टेड था, तो इससे पहले ये लोग मुझे दोबारा रोक लें, बोले कि कोई और सीन आ गया, निकल लो यहाँ से। तो ये है मेरा मेकअप रूम। बस सीरत अब चेंज करके बन जाएगी रूपम। सिर्फ 2 मिनट दीजिए और फिर चलती हूँ मैं आपके साथ घर। आई लाइक टू रिमूव माई मेकअप प्रॉपरली, बट अभी वी आर रशिंग, सो आई विल डू इट होम। बट गाइस, ध्यान रखिए, स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका ध्यान रखोगे तो ये आपका ध्यान रखेगी। तो अभी तो मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ। ये मेरी फूड बास्केट, जिसमें खाने के साथ साथ और भी बहुत सारी रैंडम चीज़ें हैं जो मैं कैरी करती हूँ डेली। एंड वही सब, अब जाते ही टाइम, इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत अच्छे से सब कुछ रखें, क्योंकि ये सब सामान लेकर अगले दिन फिर दोबारा आना होता है। तो ये गया इसमें। हाँ, तो मैं बन चुकी हूँ सीरत से रूपम शर्मा। हाँ नहीं तो। और अब चलते हैं घर। बाय बाय। कल मिलते हैं। तो मेरा हो गया आज पैकअप और मौसम भी साथ दे रहा है। बहुत ज़ोरों से बारिश हुई है और अभी देखो कितना अच्छा वेदर हो गया है, ठंडा ठंडा सा है थोड़ा। और वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आज टाइम मिला है तो मानसून का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ गरम गरम, कुछ स्पाइसी और कुछ चटपटा खाऊं, है ना। चलो देखते हैं क्या मिलता है हमें। आ जाओ। के बाद सबसे पहले काम होता है, या फिर बीच में इन बिटवीन द शॉट्स, कि अपना एपिसोड देखें। क्योंकि मॉर्निंग में तो कॉल टाइम इतना जल्दी होता है कि टाइम ही नहीं मिलता, बट एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आज कैसा शूट हुआ, कैसा रहा है एपिसोड। ये देखिए, अभी भी मैं वही देख रही हूँ। तो यही टाइम है जब हम अपने एपिसोड को एंजॉय करते हैं। आज तो मुझे लगा था कि शायद मैं घर जाके आराम से टीवी पर देखूंगी, बट इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। बट कोई बात नहीं, दिस इज़ ऑल्सो फन। अभी ऐसा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है, क्योंकि इतना दिन हो गए हैं काम करते करते, तो एक अटैचमेंट भी हो जाती है सेट से, और पता भी है कि अभी जाएंगे तो कल फिर भी आएंगे। तो अभी ऐसा लगने लगा है कि अपना ही काम है, करना ही है। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी छोड़ दो, जल्दी पैकअप, नो। पता है कि अपना ही काम है, डेली आना है, डेली करना है। तो सभी बहुत शिद्दत से कर रहे हैं और बस आप लोग देखते रहो, टीआरपी बढ़ाते रहो। कितना अच्छा स्मेल करता है ना भुट्टा। और आपको पता है मुंबई की इस सीज़न की पहली बारिश है, इसमें भुट्टा खाने वाली हूँ, एंड थैंक्स टू ABP।
जिन्होंने मुझे मौका दिया है क्योंकि मैं तो पक्का पैकअप के बाद घर जाके सोने वाली थी, लेकिन अब मैं ये भुट्टा एंजॉय करने वाली, जो कि मैं खुद भून रही हूँ। भुट्टा खाया, बहुत मज़ा आया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि लड़कियों को अगर पानी पूरी खाने का मन कर जाए तो वो पानी पूरी खाए बिना रह ही नहीं सकती। तो मैं भी आ गई हूँ अपने अड्डे पर। बहुत सारी जगहें हैं मुंबई में जहाँ की मुझे पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है, एंड दिस प्लेस इज़ वन ऑफ देम। आई लव द पानी पूरी। थोड़ी थोड़ी बारिश आने लगी एंड फाइनली मैं घर भी पहुंच गई हूँ। आपने देखा होगा जब हमने सेगमेंट स्टार्ट की थी तो दिन था, अभी हो गई शाम। तो कितना कुछ फ़न किया हमने, कितना एंजॉय किया है, भुट्टा खाया, पानी पूरी खाई, बहुत सारी बातें की, म्यूज़िक सुना, घर पे बात की एंड फाइनली आ गई हूँ अपने घर पर। थक गई हूँ बट कोई बात नहीं। इट वॉज़ लवली मीटिंग यू ऑल गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेगमेंट ABP। बहुत मज़ा आया एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय। भाई सास बहू और साजिश का संडे वाला शो, और ऐसे में हमारी ये संडे वाली रिपोर्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। टांगे भी सीधी नहीं हो रही। इस सेट पर ऐसा खूंखार जानवर कौन लाता है भला? आखिर मिस्टर बग्गा के साथ ऐसी साजिश क्या हो गई? अब हम कुछ बोले उससे पहले आप ना एक बार फिर से ये सीन पूरा देख लीजिए, जहाँ पर एक कुत्ता पीछे पड़ गया कैसे बग्गा साहब के। इस कुत्ते की दुश्मनी इतनी कि उसने बग्गा की छतरी तक से पंगा ले लिया। यकीनन ये नज़ारा देखकर आप भी लोटपोट ज़रूर हो जाएंगे या फिर याद करेंगे कि कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा वाकया तो नहीं हुआ है। अब सोच में मत पड़िए और ना ही डरिए, क्योंकि ये सीन कोई रियल वाला नहीं है, बल्कि यहाँ तो शूटिंग हो रही है। और ये जो कुत्ता आप देख रहे हैं ना, ये एकदम ट्रेन कुत्ता है। इसका मालिक इससे जो जो कहेगा वो ये सब करेगा। कुछ इस तरीके से अजुनी सीरियल का हिस्सा बन गया ये कुत्ता। अब नमस्ते, स्टे स्टे ए सेट। इस सेट पर जितने भी लोग थे ना, कुछ पल के लिए तो एकदम से डर गए थे कि अगर अपने मालिक की बात ये नहीं मानता तब क्या होता।
वैसे मानना पड़ेगा बग्गा साहब को कि आपने एकदम दिलेरी के साथ इस सीन को किया। वैसे जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये मिस्टर बग्गा तो नहीं है, क्योंकि इनके बाल भी अलग लग रहे हैं, इन्होंने चश्मा भी लगाया है। ये बग्गा नहीं है, तभी तो इस कुत्ते ने भी उन पर हमला कर दिया। अब कुत्ता अपने मालिक को एकदम अच्छे से पहचानता है, तभी तो इस बहरूपिये को वो जाने नहीं दे रहा है। इस सीन में इतना डरा दिया है इस कुत्ते ने, शायद इसीलिए वो बैठकर माफी भी मांग रहा है। जरा देखिए कैसे अपने मालिक के कहने पर वो नमस्ते भी कर रहा है। वैसे मालिक ने जो कहा इस कुत्ते ने सब मानना पड़ेगा। मालिक और कुत्ते की जोड़ी तो भाई बेमिसाल है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ओ माय गॉड भैया, आज ही तो चुगली करने का मजा आएगा। आज छुट्टी का दिन है, कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, तो करिए ना चुगलखोर आंटी के साथ ढेर सारी चुगलियां। लो भाई, मैं आ गई। और चुगलखोर आंटी आज सबसे पहले बात करना चाहती है लक्ष्मी की। जी हाँ, सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आ गया है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि लक्ष्मी अपने घर को बसने से पहले ही तोड़ देगी। 7 फेरे लेने से पहले उसे कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे वो सब छोड़ छाड़ कर सिर्फ ऋषि के पास जाना चाहेगी। कैसे? तो जरा आप भी देखिए। लक्ष्मी ने किया फैसला अपने भाग्य का, उठाए कदम एक नई जिंदगी की ओर, मगर लक्ष्मी तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में से। एक तरफ जहाँ सभी घर से भागने के बाद पहुंची ईशा मैम के घर, तो वहीं उसके घर वाले भी आ पहुंचे हैं वहाँ। सभी उनको देखकर हड़बड़ा तो जाती है, लेकिन उसे एक आइडिया आता है। आखिर क्या है ये आइडिया और क्या इससे उसे मिलेगा छुटकारा, ये भी देखिए। अब क्या करें? अब मैम आप इसमें छुपो, मैं इसमें छुपती हूँ, ठीक है? अरे प्लीज 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 प्लीज। अगली चुगली मैं लाई हूँ सीरियल फालतू के सेट से, जहाँ अयान थक चुका है फालतू को ढूंढ कर। उसका दिमाग चलना बंद हो चुका है, तभी तो आज उसे तनीषा पर डाउट हो गया है। दूसरी तरफ तनीषा ने एक और चाल चल दी है। समझ में नहीं आता इसके सर से ये भूत कैसे उतार। ये करने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ बड़ी माँ। अब एक तरफ तो जहां अयान फालतू को ढूंढ रहा है, वहीं दूसरी ओर फालतू फंस गई है गुंडों के बीच। अब देखिए कैसे हीरो की तरह नील आकर उसे बचा लेता है। Hi guys, I'm back. अगली चुगली मैं लाई हूँ सीरियल इमली के सेट से, जहाँ सोसाइटी वाले इमली पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वहीं आज
इमली ने भी कर दिया है पर्दाफाश। इमली ने आज एक ऐसा सच बताया है जिसको सुनने के बाद अथर्व को आ गया है गुस्सा कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ इमली ने देखिए कैसे इस बात को सुलझाया। शर्मा जी, हम अति कंफ्यूज्ड हैं। आप अपने सोसाइटी के सारे रूल्स हमें अच्छे से समझा दीजिए। इस शरीफों की सोसाइटी में एक लड़का और एक लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे से मिल नहीं सकते, प्यार से एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते। पर इसी शरीफों की सोसाइटी में एक माँ को अपनी बेटी के सामने जलील करके बाहर फेंकने की धमकी जरूर दी जा सकती है। उसके पति ना हो तो उसके दरवाजे से ताक झांक की जा सकती है। उसे अपने पर्सनल असिस्टेंट बनाने का ऑफर दिया जा सकता है। उस पर बुरी नजर डाली जा सकती है। उससे गंदी गंदी बातें की जा सकती है। वो बातें जो अगर कोई आपकी बेटी के साथ करे तो आप उसकी जुबान खींच लें। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल तितली से, जहाँ पर गर्व के अनदेखे रूप से अभी भी अनजान है तितली। लेकिन देखिए उसे इम्प्रेस करने के लिए गर्व हर कोशिश कर रहा है और आज तो वो पूरी तरह से तितली को इम्प्रेस करना चाहता है। वो उसके काफी करीब है, लेकिन आखिर कब तक टिक पाएगी इनकी ये खुशियाँ? क्योंकि कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ही। लेकिन जब सच सामने आएगा तब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर तितली क्या करती है। कल की रात स्पेशल नहीं हो पाई थी, कोई बात नहीं, आज की होगी। वरना वो फूटा हुआ नारियल बुरा मान जाएगा। सास बहू और साजिश की करेंगे शुरुआत हमारी इस खास खबर के साथ। गुड मॉर्निंग, आई एम मायरा धरती मेहरा। आप मुझे प्रेरणा के नाम से जानते रहोगे फ्रॉम पंड्या स्टोर स्टार प्लस। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत कुछ ऐसी होती है, आप देख सकते हो मैं अपने वर्कआउट की जगह पर हूँ एंड मैं दिस इज नॉट अ जिम प्लेस। मैं जिमिंग प्रेफर नहीं करती, मतलब आई एम नॉट ओके विथ इट। सो दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ वर्कआउट विच इज कैलिस्थेनिक्स। बेसिकली कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट ऐसा वर्कआउट है जो आप यू यूज योर बॉडी वेट रादर देन ऑल द वेट्स जो आप जिमिंग में यूज़ करते हो या मशीन्स यूज़ करते हो।
मेरी पूजा हो गई है। ये मेरे घर का छोटा सा मंदिर है। मैं अभी नई शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पर। मेरा काम की वजह से यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम, आप जहाँ रहते हो वहाँ से कहीं और आप शिफ्ट करते हो, तो ये मेरा न्यू घर है जो मैं अभी अभी आई हूँ। तो ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है मेरे घर की, जहाँ पर चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरी यहाँ पर होती है, जहाँ बैठकर मैं अपनी चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी पीती हूँ। एंड ये मेरे छोटे छोटे पौधे हैं जो मेरी मम्मा ने काफ़ी सुंदर तरीके से सजाए हैं। अच्छे फ्रेग्रेंस की ना मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। लाइक आई एम क्रेजी अबाउट गुड फ्रेग्रेंस। मेरे पास बहुत सारे फ्रेग्रेंस मिलेंगे। ये है मेरा छोटा सा किचन where I have सब कुछ है यार। ओके, सो नेक्स्ट इज़ माई हॉल, माई लिविंग रूम। ये मेरी सबसे फेवरेट पिक्चर है मेरी मम्मा के साथ। माई मम्स नेम इज़ धरती, सो माई मायरा एंड शी इज़ धरती। मुझे अपना घर थोड़ा मिनिमल अच्छा लगता है। लाइक आई लव वाइट एंड जितना भी मुझे टाइम मिला, सो मैं अपना फर्नीचर आई हैव ट्राइड इट टू कीप द थिंग लाइक ब्लैक एंड वाइट में रखने की ज़्यादा कोशिश करी है विथ अ टिंज ऑफ आई लव लैम्प्स। मुझे लैम्प्स का बहुत शौक है। दिस इज़ माई स्मॉल शेल्फ। ये मेरी मैंने ससुराल गेंदा फूल किया था, सो शी इज़ माई डैड फ्रेंड, शी इज़ वेरी वेरी क्लोज टू मी। ये मेरा कुछ हेल्दी प्रोटीन पाउडर है जो मेरी मम्मा बना के जाती है हमेशा। अभी वो वॉक पर गई है, वरना मैं आपको उनसे भी मिलवाती। विच इज़ ऑल अबाउट नाचनी, ड्राई फ्रूट्स एंड अजवाइन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी जो भी किया वो आपने देखा होगा, मैंने सूरज को पानी डाला है, सूरज भगवान को। दिस इज़ बेटर कि आप एक छोटे से वेसल में कर लो और फिर आप अपने प्लांट्स को पानी डाल दो। पहला ब्रेक मैं सोचूंगी मुझे बचपन में मिल गया था, आई थिंक, जब मैंने डांस रियलिटी शोज़ करना काफ़ी शुरू कर दिया था। सो आई थिंक मैंने तब से एक्टिंग में मेरी शुरुआत हो गई थी। मैंने काफ़ी एड्स एंड प्रोमोज किए थे हंगामा, निक, पोगो चैनल्स पर। फिर उसके बाद मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो लाइक रियलिटी शोज़ करने के बाद मैं यूजुअली यू गेट लॉट ऑफ ऑफर्स ना कि आप टीवी सीरियल्स में, बिकॉज आप छोटे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हो तो। पर तब पता नहीं मेरा मन किया कि मुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी है। सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। मैं IT इंजीनियर हूँ।
जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं फाइनली मायरा से प्रेरणा बन चुकी हूँ। एंड प्रेरणा और मायरा के लुक्स में और उसकी पसंद नापसंद में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। इस रूम में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ स्पेशली जो मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया है, स्पेशली अंकिता, गोम्बी। आई थिंक ये हमारा चाय का अड्डा है लाइक। तो ये मेरी छोटी सी वैनिटी है जो आप देख सकते हो। मैं इसे बहुत मिस करूंगी। मैं घर के बाद बता नहीं सकती, सेट पे नहीं रहे साथ में, मेरे घर पे। हाँ राइट, एग्जैक्टली। ये मिली मुझे पंड्या स्टोर से एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। ओके, मैं हाथ धो रही हूँ, बाय। आई एम वेरी श्योर कि हमारी फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगी। सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजिए प्राची जो है ना वो उदास है। अब उदास हैं तो जाहिर सी बात है अक्षय हैज रियलाइज कि भैया गलती तो मेरी है, तो अब माफी मांग रहे हैं। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि जब आपको पता है आपकी हरकतों से किसी का दिल दुखेगा तो भैया डोंट गो इन दैट डायरेक्शन ना, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं करते मुझे? हाँ? कि मुझे सॉरी तक नहीं बोल रहा? नहीं बोलूंगा सॉरी। क्या करोगे? रणबीर! हे भगवान, आखिर ये कुमकुम भाग्य में हो क्या रहा है? कभी रणबीर प्राची की मांग में सिंदूर भर देता है। ये बात अक्षय को इतनी बुरी लगती है कि वो प्राची पर भड़क जाता है और उसके बाद आकर वो प्राची से घुटनों के बल माफी भी मांगता है। प्राची, I'm sorry ना। प्राची, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुमसे माफी मांगो यार, माफ कर दो। देखो, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई और आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। अब ये अक्षय का नया नया रूप ना देखने मिल रहा है। अक्सर वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर जा रहा है। अब अक्षय पहले ऐसा था तो नहीं, फिर अब क्यों वो बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। प्राची और अक्षय इन दोनों की बातें रणबीर पीछे से सुन रहा है और उसके बाद जब अक्षय ने देखा रणबीर को तो इन दोनों के बीच तनातनी भी हो गई। जब भी प्राची और मेरी बात हो रही होती है तुम आसपास ही होते हो। Leave us alone। और स्पेशली तुमने जो ये कुमकुम वाली हरकत की है उसके बाद तो तुम हालांकि बाद में दोनों ने इस तनातनी को मजाक का नाम दे दिया, लेकिन जहां तक हमें लगता है इनके दिल में जो था ना वही इन्होंने जाहिर किया और नाम मजाक का दे दिया। को रणबीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे डाउट था कि इन दोनों का जो रिलेशन है मिहिका और रणबीर का वो सच्चा है या नहीं, बट अब कहीं ना कहीं ये प्रूव हो रहा है कि वो सच्चा है और मिहिका सच में प्यार करती है। तो अक्षय को कोई प्रॉब्लम नहीं है रणबीर से, इनफैक्ट उसे तो अच्छा लगेगा कि रणबीर साथ में होगा, बट रणबीर के दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं पता। प्राची पीछे से सब देख रही थी, उसने अक्षय को रोका भी। उसके बाद हाँ, मैं फिर से लेकिन फिर कहते हैं ना हमेशा की तरह वो कुछ कहने के कंडीशन में कहाँ रहती है। अब वाकई में ये ड्रामा ना बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे भाग्य लक्ष्मी का ड्रामा आगे बढ़ रहा है। दोनों सीरियल की कहानी कुछ कुछ मिलती नजर नहीं लगती क्या आप सबको?
जानना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। श्लोक पर जो हमला हुआ था उस हमले से बचाकर उसे सुमित ले आई है। अब बेटा घर आया है तो घर वाले भी उसके जख्म देखकर परेशान हैं। उन्हें क्या पता कि श्लोक को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था और उनकी बहू रानी सुमित ने खूब सारी फाइटिंग की, जिसकी बदौलत आज उनका बेटा इस घर में है। यार ये चोट बेसिकली कुछ सुमित के भाई और जो उनके पति हैं या नहीं ये पता नहीं, उनकी वजह से आई है, और वो आप इस्टेब्लिश करेंगे आगे। अब भाई श्लोक को बहुत सारी चोटें लगी है तो उस पर दवा भी तो लगाना पड़ेगा। सुमित कोशिश कर रही है दवाई लगाने की, लेकिन श्लोक है कि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। उसे लग रहा है कि सुमित के भाई राज ने उसे ये तकलीफ पहुंचाई है। कमाल की बात है ना, तुम भाई बहनों की। भाई घाव देता है और तुम दवा लगाती हो। तुम्हारे भाई राज अहलावत ने मुझे किडनैप किया था और मुझसे कहा था कि जब तक सगाई का मुहूर्त निकल नहीं जाता ना, मुझे वहां रुकना पड़ेगा। यार काफ़ी कुछ बोल दिया यार, जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया, काफ़ी कुछ डांटा फटकारा। अब मार वार खाऊंगा, किडनैप होऊंगा, तो फिर तो चीज़ें तो बोलूँगा ही मैं। जबकि सुमित जानती है कि उसका भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। फिलहाल सुमित और श्लोक के बीच में झगड़ा हो रहा है और यहाँ से जब सुमित जाएगी तब अपने भाई से सवाल पूछेगी और खुद को चोट पहुँचाएगी। राज भी इमोशनल हो जाएगा अपनी बहन को यूं चोट में देखकर, वो भी खुद को चोट पहुंचाएगा। क्योंकि बहन को ऐसा लग रहा है कि भाई की वजह से वो अपने आप को चोट पहुंचा रही है, तो फिर भाई का भी बनता है कि ठीक है यार तेरे को दर्द हुई है तो मैं भी इस दर्द का पार्ट बनता हूँ। यानी कि कहानी अभी फुल इमोशनल हो रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। रियली इन्होंने फिर से शादी कर ली? I mean, they didn't do a big fat Indian wedding? कम से कम ऐसा ही लग रहा है। सावी की सवारी में देखिए ना, सावी और नित्यम एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। अब बोलिए इन्होंने शादी फिर से कर ली है क्या, और हमें इनवाइट भी नहीं किया? नित्यम और सावी के शादी का गवाह बनेगा छत्री प्रसाद। जी हाँ, देखिए कैसे आज ये दोनों छत्री प्रसाद पर सवार हुए हैं। अगर हम ये कहें कि आज नित्यम और सावी का एक बार फिर से विवाह हुआ है तो आप बोलेंगे ये हम क्या कह रहे हैं। अब भी ऐसा ही हुआ है क्योंकि एक खुशी का माहौल है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है, ऑटो रिक्शा सिलेक्शन में जीत हो गई है जिसका यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। शादी के बाद पहला ऐसा मुद्दा है जिसमें छत्री प्रसाद की वजह से शायद इसके कारण हम दोनों एक फैसले पर साथ में आए हैं, तो उसके ऊपर अग्री किया है, तो हम दोनों का साथ में उस पर सवार होके आना वो आई थिंक बनता था।
सोनम ने सोचा क्या था और क्या हो गया। इस कमेटी के अंदर बर्बादी करवाने की पूरी सोच बना ली थी सोनम ने, लेकिन उसकी सोच पर पानी फिर गया। और आपको बता दे, यहाँ पर कहानी का अब अहम हिस्सा रक्षम भी बनेगा, क्योंकि रक्षम को उस सच्चाई का पता चल गया है जो अब तक उससे छुपाया जा रहा था, यानी कि अब रक्षम भी दालमिया से बदला लेगा। सोनम फाइनली दुखी हो चुकी है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सिचुएशन है वो सब देखकर। सोनम ने सोचा था कि फाइनली ई रिक्शा प्रोजेक्ट के लिए सावी और नित्यम के बीच में कुछ अनबन हो जाएगी, या वो पॉजिटिव वे में वर्क नहीं होगा और उन दोनों के बीच में दरार आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सावी और नित्यम एक साथ हो गए हैं और सोनम के लिए कहीं ना कहीं डिफीट है। पर सोनम के लिए नई बात ये होगी कि रक्षम आज कह रहा है कि मैं दालमिया को बर्बाद करके रहूँगा। तो ये सोनम के लिए एज अ शॉक आया है कि इसको क्या हो गया है, ये क्यों ऐसे बोल रहा है। फिलहाल तो सावी और नित्यम आज बहुत ही खुश हैं। मिस्टर दालमिया जो एकदम रुतबे वाले हैं, शानो शौकत से रहते हैं, आज वो सावी के प्यार में एकदम से नॉर्मल हो गए हैं। एक मिडिल क्लास आदमी की तरह इस जगह को पसंद कर रहे हैं और हाँ, इनके जीवन को एंजॉय भी कर रहे हैं। जब प्यार हो जाता है आई थिंक तो हर वो चीज़ करने लगते हैं जो हमें नापसंद होती है। तो आज मैं रिक्शा पे लटक के भी आ रहा हूँ, खुश भी हूँ, प्यार में हूँ और मैंने इनकी बात भी मान ली। हालांकि बिज़नेस पीओवी से जब हम देखते हैं तो बिज़नेस में मुझे जब कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता, सावी भी दिखाई नहीं देती, लेकिन इन्होंने अपने मुद्दे से, अपनी बातों से मुझे कन्विंस किया और मैंने हाँ किया। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। हो गया रोमांस, देख लिया आपने अंगद और साहिबा का रोमांस। तो बस अब लड़की को अगले टास्क पर लगने दीजिए, क्योंकि क्या है ना कि सीरियल तेरी मेरी डोरियां तो साहिबा के लिए एक रियलिटी शो है, जहां उनको हर बार एक नया टास्क देना होता है और उनको वो टास्क पूरा करना होता है। अब हुआ कुछ ऐसा है कि साहिबा के जो ससुर जी है वो परेशान है साहिबा की छोटी ननद को लेकर। अब जाहिर सी बात है, ये परेशानी कौन दूर करेगी बताइए? पता, यस यू गेस्ड इट राइट, और कौन? साहिबा हमारी। मैं ही सिमरन का बाप। तू तो जानता है ये कौन है? तेरे माँ के सौतन की बेटी है ये, जिसे तेरी बीवी धोखे से इस घर में लेकर आई है। अब बता, इसका साथ देगा तू? कभी कभी इंसान इतना लाचार हो जाता है कि वक्त और हालात के आगे ज़बान से सच नहीं निकल पाता, लेकिन वक्त ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर ही देता है कि हर हाल में सच को कबूल करना पड़ता है। जैसे कि आज अंगद के पिता बेबस हो गए हैं साहिबा के सामने सच कहने के लिए। जो तुम सोच रही हो वही सच है। मैं ही सिमरन का बाप। सिमरन मेरी बेटी। मैं कैसे अब मैं अपनी पूरी फैमिली को फेस करूंगा और उनको ये बताऊंगा कि ये जो बच्ची जो जिसको साहिबा घर में लेकर आई है वो दरअसल मेरी ही बेटी है। कि मैं जानता हूँ कि वो मेरी बच्ची है, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि मैं उसका फादर हूँ। जी हाँ, ये जो नन्ही क्यूट सी लड़की है वो एक तरह से अंगद की बहन है। इसलिए तो देखो कुदरत कैसे भाई बहन को मिलाने की खूबसूरत साजिश रच रही है। अंगद, उसे गिफ्ट दे। तू तो जानता है ये कौन है? तेरे माँ के सौतन की बेटी है ये, जिसे तेरी बीवी धोखे से इस घर में लेकर आई है। अब बता, इसका साथ देगा तू? कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट ही दर्शकों को बांध कर रखता है। साहिबा और अंगद के पिता ने लाख कोशिश की सिमरन के सच को छुपाने की, लेकिन अंगद के सामने भी सच का खुलासा हो ही जाता है। अंगद जो साहिबा पर भरोसा करता था,
अब एक बार फिर वो साहिबा को गलत समझेगा, क्योंकि उसे लगता है कि आखिर साहिबा ने उससे सच क्यों छुपाया। लेकिन रिश्तों की डोर में तो साहिबा भी बंधी हुई थी, जो वो निभा रही थी, क्योंकि साहिबा ने अंगद के पिता से सच ना कहने का वादा किया था। अब देखते हैं कि आखिर कहानी क्या नया मोड़ लेती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।